ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों। एक और जीके की बहुत बढ़िया क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सभी बच्चे भाई जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। और ज़रूर देख के जाना भाई कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो मोहिनीअट्टम की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है भारती शिवाजी। भांगड़ा का प्रसिद्ध डैश का प्रसिद्ध नृत्य है, तो पंजाब का जो है प्रसिद्ध नृत्य है भांगड़ा। भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो नौसेना का जो दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? कोच्चि में है। होम रूल लीग की स्थापना की थी भाई एनी बेसेंट ने, याद रखना। अंग्रेजों के शासन के दौरान डाक सुधार में प्रवर्तक कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदरथ की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र ने की थी। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कांडला जो एक महत्वपूर्ण टाइडल जवारिया बंदरगाह किस राज्य में? तो गुजरात के अंदर है। माउंट आबू पर्वतीय स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अंदर स्थित है भाई ये। फ्रायड का संबंध तो ये क्या है? साइकोलॉजिस्ट है भाई, मनोविज्ञान है। कौन सा रक्त समूह सार्विक प्रापक है? तो ए बी, ठीक है। शांत तारा किसे कहते हैं? तो वीनस शुक्र ग्रह को कहते हैं भाई शांत तारा। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? संतरी नदी, तो दक्षिण अफ्रीका में बहती है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो सैडल शिखर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो कैनबरा है, कैनबरा। एल्यूमिनियम का खनिज क्या है? बॉक्साइट। विश्व की सबसे लंबी नदी तो आपको पता है नील नदी है। मलेशिया की राजधानी क्या है? क्वालालंपुर। लाल रक्त कोशिका किस में नष्ट हो जाती है? तो प्लीहा में, स्प्लीन में रक्त नष्ट हो जाती है। किसकी कमी के कारण अरक्ता एनीमिया रोग होता है? तो लोह की, आयरन की कमी से। हैफकिन संस्थान स्थित है? तो मुंबई के अंदर है। उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुवाहाटी के अंदर है भाई। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। रोहतांग पास कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। रोहतांग पास कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। केसरी नामक समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था भाई। तिरुकुरल जिसे तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है लिखा था? तो तिरुवुल्लर द्वारा लिखा गया था भाई ये। राजा शिवाजी के शासन में धार्मिक विषयों के प्रधान कौन थे? तो पंडित राव जी थे। नेहरू रिपोर्ट जिसने साइमन आयोग के जवाबी प्रस्ताव दिया किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने प्रस्तुत की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी भाई ये रिपोर्ट। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। भारतीय संविधान का परिरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं हम। साबुनों का किसके द्वारा वर्गीकरण किया जाता है? तो अम्ल के फैटी क्षार के द्वारा। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक संगठन क्या है? तो कार्बन है। मेरे सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लखनऊ समझौता 1916 की विशेषता मानी जाती है? तो हिंदू मुस्लिम एकता मानी जाती है। हरिजन नामक दैनिक को किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति क्या वो उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। किस देश में लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड के अंदर कोई भी लिखित संविधान नहीं है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है? तो पुणे के अंदर स्थित है। असहयोग आंदोलन को कब असीमित समय तक निलंबित किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। अध्यापक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता था? तो
एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसको बोलते हैं। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? तो विनोबा भावे थे। तो भाई आज की क्लास के ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। भाई मैं ज़्यादा लंबी वीडियो जानबूझ के नहीं बना रहा क्योंकि छोटी वीडियो में आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो भाई इसलिए जो है आप ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर ले बढ़िया तरीके से और क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे भाई। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।